प्रियदर्शिनी हाई स्कूल क्लास 10th सब्जेक्ट तेलुगु डेट। अब तक आप लोगों को ग्रामर समझाया, वो कंपलसरी है ग्रामर। आपको एक बार समझा दिए फिर बार बार क्लास में नहीं देते। अभी देखो लेसन नंबर 2 परिष्कारम। परिष्कारम लेसन नंबर 2। लेसन का नाम क्या है? परिष्कारम। परिष्कारम का रचयिता कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। परिष्कारम लेसन का कवि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अभी देखो कवि परिचय। कवि परिचय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पूर्ति पेरू अबुल फकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। देखो परिष्कारम लेसन का कवि कौन है? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अभी कवि परिचय है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पूर्ति पेरू, उसका फुल नेम क्या है बेटा? अबुल फकीर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। ఓకే నెక్స్ట్ ఈయన బోలతో అబ్దుల్ కలాం తమిళనాడులోని రామేశ్వరం దగ్గర ఉన్న ధనుష్కోటిలో జన్మించాడు। तमिलनाडु में रामेश्वरम बोल के एक छोटा गाँव में ఉన్న ధనుష్కోటిలో జన్మించాడు। తమిళనాడులోని రామేశ్వరం దగ్గర ఉన్న ధనుష్కోటిలో జన్మించాడు। तमिलनाडु में एक रामेश्वरम बोल के है, वहाँ एक छोटा ఉన్న ధనుష్కోటిలో జన్మించాడు। कौन है ये? APJ अब्दुल कलाम। समझ में आ रहा ना कवि परिचय। नेक्स्ट सामान्य कुटुंबंలో పుట్టిన ఈయన। सामान्य कुटुंबम बोले तो अपना मिडिल क्लास फैमिली में उसका जन्म हुआ था। पुट्टिन ఈయన पट्टुदला बोले तो मन जो भी काम करने का इच्छा, क्रमशिक्षण वे ऑफ कैसा रहना दूसरों से साथ में, जिज्ञासा बहुत अपने ज्ञान से, इंजीनियरगा శాస్త్రవేత్తగా देखो సామాన్య కుటుంబంలో పుట్టిన ఈయన పట్టుదల, క్రమశిక్షణ, జిజ్ఞాసతో ఇంజనీరుగా, శాస్త్రవేత్త మీన్స్ సైంటిస్ట్గా భారతదేశానికి సేవలు అందించారు। ये सब उन्होंने अपना मन के इच्छा से अपना देश को उन्होंने राष्ट्रपति रह के हमारा देश को बहुत सेवा करे थे। अंदिंचाड़ू बोले तो बहुत मेहनत करे थे। सेवा बोले तो हमारा को సేవ కరైతే భారత రాష్ట్రపతిగా దేశానికి సేవలు అందించాడు। అప్నా దేశం ఒక విజేత ఆత్మకథ వంటి రచనలు చేశాడు। ఒక విజేత ఆత్మకథ बोले तो ఆత్మకథ మీన్స్ अपना స్టోరీ लिखना है, उसको बोलते ఆత్మకథ రచనలు చేశాడు। గౌరవ డాక్టర్ ఇతర పురస్కారాలతో ఎన్నో దేశాలు ఈయనను సత్కరించాయి। గౌరవ डॉक्टरेट इतर पुरस्कार, गौरव डॉक्टर बोल के एक टाइटल और दूसरा पुरस्कार से उनको एनो देशालू बोलते बहुत देश उनको सत्करिंचाई बोले तो उसको टाइटल दिए और उसको अच्छा नाम दिए वैसा। देखो गौरव डॉक्टरेट इतर पुरस्कारालतो एनो देशालू ఈయనను सत्करिंचाई बोले तो स्टेज में बुला के शॉल डाल के करते ना बेटा, सत्करिंचाई बोले तो है। देखो ये पिक्चर आपको समझ में आ रहा बेटा? ये पिक्चर देखो आप लोग। ये लेसन का नाम है परिष्कारम। परिष्कारम का मतलब क्या है बेटा? अगर अब कभी भी हम लोग कुछ भी गलती करें तो वो गलती सुधारना है, वो ये है परिष्कारम। होना बोल के भी नहीं करना, अगर बाई मिस्टेक भी हो गए तो हम लोग गलती सुधारने की कोशिश करना। ये पिक्चर में देखो एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही। ये एक स्कूल में अपना बहुत रिलीजन का बच्चे रहते बेटा। हम अकेले हैं, हम हिंदू हैं, ऐसा मुस्लिम है, वैसे ऐसा कुछ भी नहीं है, हम सब एक है। देखो पिक्चर में कितना अच्छा देखिए। ये चित्र में एवरेवर उన్నారు। ये चित्र में कौन कौन है बेटा? देखिए एक टीचर है, 3 बच्चे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख जब जने मिलके कितना खुशी से बैठे। देखो इसका वातावरण देखो बेटा, क्लास का कितना पीस ऑफ माइंड है, देखे तो खुशी हो रहा। देखो क्लासरूम ऐसा रहना चाहिए। देखें उपाध्याय एम చేస్తున్నాడు, यहाँ टीचर क्या कर रहे थे बेटा? बच्चों को कुछ अच्छा बोलने का कोशिश कर रहे हैं। ये మతాల వారు కనిపిస్తున్నారు। कौन सा रिलीजन लोग हैं आपको समझ में दिख रहा है? यहाँ देखो मुस्लिम है, एक हिंदू है, एक क्रिश्चियन है और बहुत जने बच्चे यहाँ मिलजुल के बैठे थे।
ఉపాధ్యాయులు పిల్లలతో ఏం మాట్లాడుతున్నాడు, बच्चे से क्या बात कर रहे थे, हम सब मिलके रहना अच्छा रहना बोल के कुछ बोल रहे थे. तो పరిష్కారం పాఠం ద్వారా రామేశ్వరం గురించి తెలుసుకుందాం. देखो ये लेसन में अभी फर्स्ट पैसेज पिक्चर का मैं समझा दिए ना. अब से देखो ये लेसन अभी स्टार्ट है. एक पिक्चर बता रहे आपको. ये है रामेश्वर पट्टनम. रामेश्वर पट्टनम ऐसा रहता है, एक रामेश्वरम का सिटी ऐसा. రామేశ్వర పట్టణం, రామేశ్వరం చిన్న దీవి లాంటిది. ఇక్కడ ఎత్తైన ప్రదేశం పేరు గాంధా మాధవ పర్వతం. దీనిపైన నిలబడితే మొత్తం రామేశ్వర పట్టణాన్ని చూడవచ్చు. పట్టణం నిండా కొబ్బరి చెట్లు. देखो పట్టణం నిండా बोलते सिटी के पूरा भर के कोकोनट ट्रीज है. పచ్చని కొబ్బరి చెట్లు అల్లంత దూరాన. इसके सिटी के थोड़े दूर में एक समुंदर है. समुंदर అల్లంత దూరాన एक समुंदर है. ఆకాశాన్ని అంటుకున్నట్టుగా रामेश्वर पट्टनम देवालय. रामेश्वर पट्टनम देवालय कैसा रहता बेटा, आसमान को छुए जैसा रहता. तो इतना बड़ा रहता, दूर से देखे तो आसमान को टच हो रहा बोल के हमारा को दिखता. అక్కడ అది ప్రశాంతమైన వాతావరణం. యా పీస్ఫుల్ అట్మాస్ఫియర్ है. पूरा ప్రశాంతమైన వాతావరణం. ఎక్కువ మంది చేపలు పట్టడం వృత్తి. वहाँ बहुत जने का काम क्या है बेटा, वो समुंदर रहने से सब जने फिश पकड़ के बेचने का वृत्ति करते हैं, व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं. కొంతమంది కొబ్బరి చెట్లు రామేశ్వరంలో దేవాలయ ప్రశస్యంలో ఉన్నాయి. थोड़े जने क्या करते बेटा, नारियल का पेड़ है ना, नारियल दे के लेके जाके बेचते. थोड़े जने लकड़ियाँ बेचते. वहाँ यात्रिकुలు यहाँ रामेश्वर पट्टनम में मंदिर रहने से यात्रियाँ बोले तो बेटा पट्टनम देखने के लिए वो देवालय टेम्पल देखने के लिए लोग बहुत जने आते जाते रहते हैं. ये रामेश्वर पट्टनम भारतीय लगभग हिंदूस के लिए एक पुण्य तीर्थम, हिंदूस के लिए बहुत अच्छा टेम्पल है. ఎప్పుడు యాత్రికులతో పర్యాటకులతో కలకలలాడుతూ ఉంటుంది. जब हमेशा ये रामेश्वर पट्टनम में सब जने मिलजुल के रहते हैं. यहाँ पट्टनम ये मंदिर रहने से लोग आते जाते रहते हैं. बहुत हलचल रहता. ये सिटी बहुत पीस ऑफ माइंड है. नेक्स्ट पट्टनम जनाभा ఎక్కువ హిందువులు. ये पट्टनम में सिटी में जो है ना सब जने हिंदू ही छे, ज़्यादा हिंदू लोग रहते. పట్టణ జనాభా అక్కడక్కడ హిందువులు, ముస్లింలు కూడా జైనులు కూడా ఉన్నారు. అందరూ పొరపచ్చులు లేకుండా మెలుసుకునేవారు. और जैनुలు కూడా बोले तो और दूसरे रिलीजन लोग भी रहते. सब जने मिलजुल के बहुत अच्छा खुशी से रहते थे वो पट्टनम में. మత పొరపచ్చులు లేకుండా बोले तो अपने सामरस्यपूर्वक वातावरणంతో ఉంటుంది. పొరపచ్చులు అయితే अब हिंदू है झगड़ा वो कुछ भी नहीं रहते थे. बहुत सब जने मिलजुल के रहते थे. और उसको अगर मारपीट करना, कुछ लड़ाई झगड़ा करना, वो सिटी में जो किसको भी नहीं मालूम थे. तो अभी देखो इसमें एक आप लोगों को अब्दुल कलाम के मुत्ताता परदादा बोलते ना, उसके बारे में थोड़ा स्टोरी दिया गया है. आप लोग लिसन ध्यान से सुनो. परदादा तो डैडी के बारे में थोड़ा स्टोरी दिया है. देखो जब वो पहले ज़माने में सब जने हिंदू मुस्लिम सब मिलजुल के रहते थे. तो अब्दुल कलाम के परदादा रहते थे. एक ये रामेश्वर पट्टनम में रहते थे. सब जने हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते थे. तो एक दिन क्या हुआ था, एक रामेश्वर पट्टनम का मूर्ति को लेके बाहर बोले तो वो छोटा गांव है ना बेटा, वो गांव के छोटे रास्ता में बाजुक रहते थे. पूरा पानी रहते थे. छोटा गांव है ना, वो भगवान को मूर्ति को लेके सब जने को बाहर लेके जाके सबको बताने के लिए एक सब जने मिलके मंदिर वो मूर्ति को लेके जा रहे थे. तो जब वो मूर्ति अनएक्सपेक्टेड वो मूर्ति सब जने मिलजुल के रहने से, वो चलने का रोड ठीक नहीं रहने से वो मूर्ति क्या हुआ, पानी में गिर गया था. वो पानी में गिरने से सब जने हिंदूस बहुत जने रो रहे थे. हमारा मूर्ति भगवान का पानी में गिर गया, हमारा मूर्ति ऐसा करने से हमारा गांव को कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, हमारा को कुछ कीड़ बोले तो अच्छा बुरा हो सकता है, हम लोगों का हमारा बच्चों को कुछ प्रॉब्लम होता, हम लोग यहाँ नहीं रह सकते. वैसे सब जने रो रहे थे. जब अब्दुल कलाम के परदादा जो है
उन्होंने क्या करे थे, आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचे थे, भगवान एक है बेटा, हम सब एक है, भगवान भी एक है। अगर हम लोग प्रे करने का तरीका अलग अलग है, में भगवान एक है। तो जब अब्दुल कलाम के परदादा क्या करें, अंदर पानी में जाके मूर्ति को लेकर ऊपर आए थे, मूर्ति को लेकर क्या करे थे, ऊपर लेकर आए थे। तो सब जने बहुत खुशी हुए थे। जब वो टाइम में तो मुस्लिम है, मैं हिंदू है, ऐसा कुछ भी नहीं सोचे थे, सब जने एक हैं, हम सब एक हैं। तो वो मूर्ति को लेके ऊपर आने से सब जने हिंदूस वो परदाता को हमारा भगवान है बोल के जैसा उसको बहुत रेस्पेक्ट भी देते थे। तो जो जब वो मूर्ति को ऊपर लेकर आए तो सब जने बहुत खुशी हुए थे। वो टाइम में तो मुस्लिम है, हमारा भगवान को क्यों हाथ रखा बोल के वैसा कुछ भी बोले नहीं बोले थे। जब से उन लोग वो अब्दुल कलाम परदाता को बहुत भगवान का जैसा बहुत रिस्पेक्ट देते थे। जो भी भगवान को जो समर्पित करना था पहले अब्दुल कलाम परदाता को देते थे, उतना रिस्पेक्ट देते थे। नेक्स्ट, ये अब्दुल कलाम का परदादा के बारे में हो गए ना बेटा। उसके डैडी है, अब्दुल कलाम का डैडी के दोस्त थे 3 जने। उन लोग एक जने थे मस्जिद में इमाम थे, एक जने तो डैडी के थे जब परदादा के बारे में बोल रहे थे, अब उसके डैडी के बारे में रामेश्वर पट्टनम मस्जिद में एक इमाम थे। और एक जने थे रामेश्वर देवालय में, रामेश्वरनाथ स्वामी देवालय में एक पुजारी थे लक्ष्मी शास्त्री गारू। तो फर्स्ट वन इमाम थे, मस्जिद में इमाम थे, सेकंड वन लक्ष्मी शास्त्री गारू थे, और एक चर्च में रहने वाला एक फादर बोडल थे। ये 3 आदमियाँ बहुत अच्छा फ्रेंड्स है। ये 3 कौन आदमियाँ हैं बेटा, फ्रेंड्स है। कौन सा फ्रेंड्स है, अब्दुल कलाम के डैडी के फ्रेंड्स है। ये 3 जने हमेशा सब एक जगह मिलके अपना गांव के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करना बोल के सोचते थे। तो उन लोगों का वेश धारण भी अलग रहता ना बेटा। इमाम कैसा रहता, कौन सा ड्रेस में पहनता, और ये लक्ष्मी शास्त्री गारू कैसा रहता, एक पिलका जा ये कुछ छोटे वो डाल लेते ना, पिलका बोले तो मालूम है ना बेटा। पंतुलू कैसा रहता मालूम है ना आपको, उसका वेश धारण कैसा रहता, धोती पहनता, जंजीर पहनता। और ये फादर बोडल ड्रेस कैसा रहता बेटा, ऐसा रहता। ये 3 जने बहुत अच्छा फ्रेंड्स थे, बहुत अच्छा फ्रेंड्स थे, हमेशा अपना गांव के बारे में सोचते थे। तो अभी देखो रामेश्वर पट्टनम में सब जने, रामेश्वर पट्टनम में एक रामेश्वर पट्टनम पाठशाला हाई स्कूल, प्राइमरी पंचायती हाई स्कूल बोल के एक रहते थे। वहीं बच्चे पूरा पढ़ना है। तो गांव को एक ही स्कूल है, गांव को एक ही स्कूल है। तो उसका स्कूल का नाम क्या है बेटा, स्कूल का नाम क्या है, रामेश्वरम पंचायती प्राइमरी स्कूल। वो स्कूल कहाँ है बेटा, समुद्र पोडना। वो स्कूल समुद्र के थोड़ा बाजुक है। तो बच्चे बहुत एंजॉय करते थे। क्यों बोले तो बच्चों को स्टार्टिंग स्कूल पाठशाला ही, पहले पाठशाला कैसा रहता, अपने जो भी बड़े होते ना, हम लोग पाठशाला को कभी भी नहीं बोलते, जो जैसा भी रहो हमारा जो पढ़ाई दिए सब पाठशाला हमारे को पसंद रहते थे। तो वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छा बच्चों को समझाते थे, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। पूरा एक पाठशाला कैसा रहते थे मालूम है ना बेटा, एक झोपड़ी का जैसा रहते थे, खाली दीवार रहते थे, पूरा ओपन प्लेस रहते थे। फिर भी वो पाठशाला हमारे को विद्या दिए ना, इसलिए वो बहुत अच्छा दिखते थे। जो फर्स्ट अच्छा पास होते ना बच्चे, अच्छा मार्क्स लाने से वो बच्चों का माँ बाप को, पेरेंट्स को बुला के उसको अच्छा सम्मान करते थे, वैसा थे। तो वहाँ क्या हुआ, एक दिन वो अब्दुल कलाम जो पढ़े सो पाठशाला में एक नया टीचर आए थे। जो नया टीचर आए बोले तो बच्चों को बहुत खुशी रहता ना बेटा। वो टीचर कैसा रहते कि एक्साइटमेंट, बच्चे टीचर कैसा रहते कि क्या कैसा हमसे कैसा बिहेव करते बोल के बहुत एक्साइटमेंट में थे। अब्दुल कलाम के बारे में बोल रहे, मैं अब परदादे के बारे में बोले, डैडी के बारे में बोले, अब्दुल। तो अब अब्दुल कलाम भी बहुत एक्साइटेड थे। तो थोड़ी देर के बाद एक नया टीचर आया। नया टीचर आने के बाद क्या हुआ बेटा, सब जने वो टीचर को देखने लगा। तो टीचर आके, टीचर पहले टीचर जो आते ना बेटा बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए अपना नाम बोलते, इंट्रोडक्शन देते, आपका नाम पूछते। मगर जो टीचर आया ना वो टीचर जाके अब्दुल कलाम के नज़र लगाया। तो अब्दुल कलाम के बारे में कौन बैठा था, वो लक्ष्मी शास्त्री गारू बोले थे ना, उसका बेटा बैठा था। तो उसका वेश धारण अलग अलग। अब्दुल कलाम मुस्लिम थे, लक्ष्मी शास्त्री गारी का बेटा पंडित थे, पंडित का बेटा था। तो ये ब्राह्मण थे। तो ब्राह्मण दोनों बैठने से अब्दुल कलाम को देख के
वो टीचर जो नया टीचर आया ना उसको बहुत गुस्सा आया। गुस्सा आके उन दोनों को अलग कर दिए। क्या कर दिए? अलग कर दिए। अलग करके आप जाके उधर बैठ जाना, मेरे सामने नहीं बैठना बोल के अब्दुल कलाम को पीछे भिजा देते। आपको मालूम है ना बेटा, कोई भी आपके फ्रेंड्स को, आपके साथ में बैठने वालों को अलग करे तो आपको कितना तकलीफ़ होता। आपको मालूम है। आप क्यों बोला था? स्टूडेंट्स है ना, आपका बेंच भी नहीं छोड़ते, आपका फ्रेंड को भी नहीं छोड़ते। ऐसा करने से अब्दुल कलाम बहुत रोए थे। तो हम दोनों को अलग करते। क्यों बोले? तो अब्दुल कलाम बहुत अच्छा पढ़ने वाला लड़का है। तो अब उसको अब्दुल कलाम को बहुत अफसोस हुआ। तो अफसोस हुआ, क्या करें अब्दुल कलाम अफसोस हो के क्या हुआ, एकदम एक जगह बैठ के सोचने लगा, क्यों ये सर कैसा, ये मास्टर जो आए ना हमारा को क्यों अलग करा बोल के बहुत रो रहे थे। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ था बेटा, उन्होंने क्या करे थे, बहुत रो रहे तो उसके घर में जाके बोले थे। क्या बोले थे? हमारा को ऐसा अलग कर दिए सर, हम लोगों को अलग अलग बिठा दिए, इसीलिए मेरे को बहुत अफसोस हुआ बोल के उसके डैडी को बोलते। तो डैडी बोलते, नहीं बेटा ऐसा नहीं होता, एक टीचर का धर्म क्या है, हम सब एक है बोल के बोलना है, हम सब साथ रहने के लिए बोलना है, हम जाके अपने टीचर से बात करते बोल के बोलते। मगर बच्चे डरते ना बेटा, टीचर को बोलने से हमारा कुछ तकलीफ़ देते, टीचर मारते बोल के। तो डैडी बोला, नहीं नहीं ऐसा नहीं बोलते आपको, हम लोग आके बहुत अच्छा सर को आपके टीचर को मैं समझाती बोल के बोलते। नेक्स्ट डे लक्ष्मी शास्त्री गारू और अब्दुल कलाम के डैडी मस्जिद में इमाम थे ना बेटा, उन्होंने और ये फादर बोडल, तीन जने मिलके स्कूल को जाके वो उपाध्याय को बाजू भिजा बुलाते। क्यों बोलते? बच्चों के सामने पूछ अच्छा नहीं है बोल के, बच्चों के सामने बुला के पूछना अच्छा नहीं बोल के उन लोगों को बुला के, आप जो काम करने के लिए आया वो काम करना। आप टीचर है, टीचर को क्या रहना चाहिए, सब जने मिलजुल के रहना बोल के बोलना है। आप बच्चों को आप क्यों अलग अलग भेदभाव देख रहे, ऐसा बोल के उन्हें पूछते। नहीं नहीं वैसा कुछ भी नहीं है, बच्चों को ऐसा बिठाने से ऐसा कुछ रिलीजन मालूम है। नहीं नहीं यार, रिलीजन कुछ भी नहीं रहता, सब जने हम लोग एक हैं, एक ही रहेंगे, एक साथ रहने वाला है हम लोग। यहाँ हम हिंदू मुस्लिम बोल के हमारा जो रामेश्वरम पट्टनम में कभी भी नहीं हुआ था। ये पट्टनम में एक ही स्कूल है, ये स्कूल का नाम क्या है? रामेश्वरम ग्राम पंचायती पाठशाला बोल के प्राइमरी पाठशाला है। ये स्कूल में हर एक जने पढ़ सकते हैं, हर एक जने आ सकते हैं। तो आपका वृत्ति क्या है, आपका फ़र्ज़ क्या है? बच्चों को बच्चों को सब जेल के मिल के रहना है, बोलना। अगर आगे जाके भी आप लोग क्या करना, रहना बोल के बोलना। पेरेंट्स से कैसा रहना बोलना, आप अच्छा समझाने। खाली टीचर बोले तो बच्चों को अलग करना नहीं है, बच्चों को अच्छा शिक्षा देना बोल के समझाते। तो जब वो टीचर बोलते अच्छा मेरे से गलती हो गया, नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होता बोल के उन्होंने अपना गलती सुधार ली है। मैं बोले ना बेटा, परिष्कारम का लेसन का मतलब क्या है, अगर हम लोग गलती करें तो गलती को सुधारना है। ऐसा ये लेसन में आपको थोड़ा मैं पूरा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेके समझाया। देखो रामेश्वरम पट्टनम कैसे थे बेटा, रामेश्वरम पट्टनम बहुत अच्छा हरा भरा कोकोनट ट्री से रहते थे। वहाँ एक मंदिर भी है, वो मंदिर रहने से वो सिटी बहुत लोगों से हरे भरे रहते हैं। तो रामेश्वरम पट्टनम में अब्दुल कलाम का डैडी परदादा क्या करे थे बेटा, परदादा अपना हिंदू मुस्लिम बोल के कोई भी डिफरेंट भेदभाव नहीं बताए थे। उन्होंने अपना मूर्ति को भी, हिंदूज़ का मूर्ति को भी लेकर आने से परदादा को बहुत रेस्पेक्ट मिला था। भगवान का जैसा एक रूप में परदादा को बहुत इज्जत देते थे। जो भी भगवान को देते थे पहले अब्दुल कलाम के परदादा को वो रेस्पेक्ट मिलते थे। नेक्स्ट क्या है बेटा, उसके डैडी पर अब्दुल कलाम के डैडी के फ्रेंड्स कौन कौन थे बेटा, कौन कौन थे फ्रेंड्स? फर्स्ट इमाम, मस्जिद में अब्दुल कलाम का डैडी एक इमाम थे, उसका फ्रेंड क्या है पूजारी लक्ष्मी शास्त्री गारू थे, और एक फादर बोडल थे। इन तीन जने मिलके हमेशा रामेश्वरम पट्टनम के बारे में सोचते रहते थे। रामेश्वरम पट्टनम कैसा रहना चाहिए, हम सब कैसा मिलजुल के रहना चाहिए, रामेश्वरम पट्टनम को हम लोगों को कैसा आगे बढ़ाना चाहिए बोल के। अगर किसको भी प्रॉब्लम आए तो भी उन लोगों प्रॉब्लम को
अच्छा सॉल्व करते हुए एक जगह, एक फ्राइडे के दिन ये 3 जने मिलके बैठ के, उन लोग का 4 बजे मिलके बैठ के हमेशा अपना गांव के बारे में, रामेश्वर पट्टनम के बारे में सोचते थे। और अब्दुल कलाम का बारे में तो मालूम है ना, अब्दुल कलाम एक छोटा पाठशाला में पढ़ते थे। वो पाठशाला का नाम क्या है बेटा? रामेश्वर ग्राम पंचायती पाठशाला। तो ये है लेसन है। ओके बेटा स्टूडेंट्स, thank you for watching. Have a nice day.